एक मानव का देह और उस मानव के देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति। कहते हैं पूरे जीवन में मनुष्य के शरीर में यदि एक मिनट का भी शिव नाम हमारी जिह्वा पर आ जाता है तो हमारा संपूर्ण जन्म जो हमने मानव देह का लिया वो पूरा कृतार्थमय हो जाता है, धन्य हो जाता है। एक मनुष्य ऐसा है जो पैसे वाले को ढूंढता है। केवल एक मानव जो पैसे वाले को ढूंढता है, बाकी का ना कोई पशु, ना पक्षी, ना जानवर, ना कोई जीव, ना कोई जलचर, ना कोई थलचर, कोई ऐसा नहीं है जो पैसे वाले को ढूंढता हो। पशु भी ढूंढेगा तो प्यार करने वाले को ढूंढेगा, पक्षी भी ढूंढेगा तो प्यार करने वाले को ढूंढेगा, जानवर भी अगर ढूंढेगा तो प्यार करने वाले को ढूंढेगा। मनुष्य पैसे वाले को ढूंढता है, मानव धन वाले को ढूंढेगा, पर जानवर पशु पक्षी कभी पैसे वाले को नहीं ढूंढता। जानवर पशु पक्षी ये सब प्यार करने वाले को ढूंढते हैं कि हमें स्नेह कौन करेगा। एक क्षण का यदि प्रेम किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी जानवर को मिल जाता है तो वो आपसे दूर नहीं जाता और आपके पास आता है। वो आपसे दूर जाने का प्रयास ही नहीं करेगा। आप खुद प्रैक्टिकल कर कर देख सकते हो कि जब हम किसी जीव को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कोई छोटा सा कुत्ता भी है, श्वान है, पक्षी है, पशु है, हम उसको थोड़ा सा प्रेम देते हैं और वो पशु, वो पक्षी, वो जीव, वो जानवर हमारे करीब में आता चले जाता है, पास में आता जाता है। बिल्ली का बच्चा देखो तो बिल्ली के बच्चे को प्रेम कर लो, थोड़ा सा हाथ फेर दो, थोड़ा सा स्नेह कर लो तो बिल्ली का बच्चा हमारे पास में आएगा, फिर वो हमको ढूंढता रहेगा। श्वान को देखो, कुत्ता को, तो कुत्ता को भी आप थोड़ा सा प्यार कर लीजिए, वो श्वान, वो कुत्ता भी हमारे पास में आता जाए। क्या चाहिए इनको? केवल प्रेम, केवल प्यार, केवल स्नेह, केवल तुम्हारा समर्पण, केवल तुम्हारा स्नेह उस जीव को चाहिए, उस पशु को चाहिए, उस पक्षी को चाहिए, केवल प्रेम। और वो प्रेम के बल पर आपके प्रति इतना समर्पित हो जाता है, प्रेम के बल पर वो आपके प्रति इतना समर्पण धारण कर लेता है कि फिर आपको दुखी नहीं देख सकता है। मनुष्य पैसे वाले को ढूंढ रहा है और पशु पक्षी जीव जंतु प्यार को ढूंढ रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, यदि इस पूरे संसार सागर में यदि प्रेम के बल पर अगर प्रेम मिल रहा है
तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के सबसे ज्यादा किस्मत वाले व्यक्ति हो जिसको प्रेम के बदले में प्रेम मिल रहा है। आज के जमाने में लोगों ने पैसे से प्रेम को तोल लिया। हर व्यक्ति स्नेह कब करता है कि जब मुझे फायदा कहाँ से मिलेगा, मुझे कैसे प्राप्त होगा, मुझे धन कैसे मिलेगा, मुझे प्राप्ति कैसे होगी, इससे मैं क्या लाभ ले सकता हूँ, इससे मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, ये वो विचार करता है। पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव पुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि शिव जी का ना कोई दुश्मन है, भगवान शंकर का ना कोई द्रोही है। शंकर भगवान का ना कोई दुश्मन, ना कोई द्रोही, ना कोई घात करने वाला, ना कोई परेशान करने वाला। शंकर के सब प्रेम है। इंद्र के दुश्मन बहुत सारे मिल जाते हैं, देवताओं के बहुत दुश्मन मिल जाते हैं, पर मेरे भोले बाबा का कोई दुश्मन, कोई, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। कारण क्या है? 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशु से भी प्रेम करते हैं, पक्षी से भी प्रेम करते हैं, जीव जंतु से भी प्रेम करते हैं, भूतों से भी प्रेम करते हैं, प्रेतों से भी प्रेम करते हैं। और चाहे वो डाकनी हो, पिशाचनी हो, भूत हो, चुड़ैल हो, कोई भी हो, मेरे शिव को मतलब नहीं है कि ये क्या है। मेरे भोले बाबा को मतलब नहीं है कि ये कौन है। मेरे भोले बाबा को तो केवल यह मालूम है कि ये मेरा है, मैंने संसार में जन्म दिया है। अगर ये संसार सागर में पैदा हुआ है, अगर ये संसार सागर में जन्म लिया है, अगर ये संसार सागर में आया है, तो ये मेरा अपना, ये मेरा है। फिर इसमें कोई भेद नहीं है हमारा। ये मेरा अपना है और मैं इसका हूं, इसमें कोई भेद नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, ऐसा कोई देवता नहीं जो सर्प को भी श्रृंगार बना ले, ऐसा कोई देवता नहीं जो राख को भी, भस्म को भी अपना श्रृंगार बनाकर अपने शरीर पर धारण कर ले। एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर, पितर जानते हो ना आप लोग, जम के तो बोलो, जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकलकर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया। जो कुंवारी अवस्था, वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे।
उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर आहूत ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं, 1000 वर्ष। बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देव अधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला, और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई, भोलेनाथ जी का निगाह गया। बाबा ने देखा, शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देव अधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़कर आ गया। और नंदी दौड़कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देव अधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पितर और आहूत तृप्त होते चले जाएंगे। वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहां पितृदोष हो गए, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृदोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहूत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं।
आश्रित होकर चलें। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल। क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा तो समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तो समझ लेना कि पागल बना रहा है। मेरा भोले बाबा तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा। तुम्हारे मन से, तुम भाव से एक चावल का, मात्र एक चावल का दाना यदि शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का एक आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये पूरी शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि 5 किलो तुम्हें लड्डू देना पड़ेगा, कि 1 किलो तुम्हें पेड़ा देना पड़ेगा, या 1.25 किलो तुम्हें चूरमा देना पड़ेगा, या 25 किलो तुम्हें दूध देना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं। और आपको हमारी बात पर भरोसा जरूरी नहीं है कि सियोर वाला महाराज बोल रहा है तो अपन इनकी बात पे भरोसा कर ले। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी को लेकर आओ और अपने घर में बैठकर उसको पढ़ो। उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 10 किलो की, 100 किलो की, 25 किलो की, 1.5 किलो की, 2 किलो नहीं। भगवान मन से प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता उसका मन है। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा। अच्छा, शिव पुराण शिवरात्रि का प्रसंग ध्यान। वन में रहने वाला वो भील के ऊपर कर्जा हो गया था, कर्जा। पैसे चुक नहीं रहे थे। सेठ जी को गुस्सा आ गया, अपने आदमियों को भेजा और उस भील को पकड़ के घर में लेके आए और एक टूटा हुआ शिव का मंदिर था, उस मंदिर में उसको ले गए और उसको बांध दिया, मंदिर में ले जाकर बांध दिया। जब तक तू हमारा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक हम तेरे को यहां से छोड़ने वाले नहीं। भील रोने लगा, सेठ जी मत मेरे को बांधो, मैं हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, कल तक मेरा कर्जा चूक जाना चाहिए। कर्जा नहीं चुका तो फिर लाकर बांध दूंगा और मारूंगा। बस वो भील की आंख से आंसू निकलते रहे, पैसा कहां से लाऊं? मैं तो थोड़ा बहुत जीव जंतु को मारकर मांस एकत्रित कर कर लोगों का वो बेच देता हूं और उसी का धन इकट्ठा हो जाता है। अभी तो 8 दिन हो गए, रोज बन जाता हूं पर कोई जीव जंतु भी नहीं मिलता जिसको मारकर मैं उसका मांस बेचूं
और मुझे पैसा मिल जाए। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा, नेत्रों से नीर बह रहा। आज पानी की छाजल भरी